चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी के जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उन्हीं में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो जिसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो थोड़े से लॉजिकल, थोड़े कॉन्सेप्चुअल, थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमको जो कंप्यूटर पढ़ना है ना यूपी ट्रिपल एस सी के लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो भी हो सकता है वो पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी में अभी तक जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है यूपी ट्रिपल एस सी एमसीक्यू प्रैक्टिस के नाम से। तो उसमें पहले जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ अ लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल का स्तरित सेट है। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। तो मैं देखिए, अगर आपने ना नेटवर्किंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको मैंने वहाँ पर लेयर्ड का या लेयर का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाया होगा, है ना। तो आपको अगर याद हो तो हम है ना नेटवर्किंग वाले चैप्टर में एक लेयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको ओएसआई लेयर्स कहा जाता है। ठीक है ना, बेसिकली नेटवर्किंग का एक मॉडल होता है जिसको ओएसआई मॉडल बोल देते हैं और उसके अंदर हम ओएसआई की 7 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने वहाँ पर ये भी बताया था आपको कि ये OSI है ना एक रेफरेंस मॉडल है जिसमें टोटल 7 लेयर्स के थ्रू समझाया गया है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये एक रेफरेंस मॉडल था। इसके बाद है ना लेयर्स का कॉन्सेप्ट फिर हमें देखने को मिलता है एक और मॉडल में जिसका नाम है TCP/IP मॉडल। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर मॉडल शब्द ही लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स की जगह मॉडल शब्द लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर मॉडल ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो जो OSI मॉडल है उसमें टोटल जितनी लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो होती हैं टोटल 7 लेयर्स। ठीक है ना, लेयर्स कितने यहाँ पर 7। और जो TCP/IP मॉडल है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जनरली अगर आप स्टैंडर्ड बुक वगैरह में देखेंगे तो 4 लेयर का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कहीं कहीं जगह पर है ना आपको 5 लेयर्स भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ, जो कि है ना अगर स्टैंडर्ड बुक से कंपेयर देखें तो 5 लेयर नहीं होना चाहिए, 4 लेयर ही होना चाहिए। मैं जब नेटवर्किंग पढ़ाता हूँ तब वहाँ पर TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर ही बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा, तो यहीं पर है ना हमें लेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यानी यहीं पर बताया जाता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक एक लेयर होकर कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो यही कुछ है ना हमें देखने को मिला इस क्वेश्चन में कि लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी लेयर्ड वाला शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब बात यह है कि आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि प्रोटोकॉल का स्तरित सेट की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी मोटा मोटा इसे ऐसे जज कर सकते हैं कि हम है ना लेयर वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ढेर सारी प्रोटोकॉल का सेट होगा। अब ढेर सारी प्रोटोकॉल का सेट यहाँ पर भी है क्योंकि OSI मॉडल जब हम पढ़ते हैं और इसकी 7 लेयर को पढ़ते हैं तो इसमें ढेर सारी प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करते हैं। अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ ही लेते हैं। अगर हम TCP/IP मॉडल की बात करें तो इसमें भी जो लेयर्स हैं उन पर भी अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है। यानी मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि OSI मॉडल के अंदर भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं और TCP/IP मॉडल के अंदर भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हमें दी गई हैं, है ना। बहुत सारी प्रोटोकॉल का सेट दिया गया है, यानी बहुत सारी प्रोटोकॉल को डिस्कस किया गया है, ऐसा बोल दीजिए। ठीक है जी, तो अब आंसर है ना हमें कुछ इसी तरीके से देना था, चूज करना था। चलिए पहले एक काम करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं कि कौन से ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अगर मैं इन चारों ऑप्शन में से एलिमिनेशन करूं तो वैन तो हो ही नहीं सकता। वैन बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जा रहा है जो कि है ना
मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम एक बहुत बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब एक ऐसा बड़ा सा नेटवर्क जिसमें इतना बड़ा नेटवर्क के जिसने पूरी दुनिया को कवर कर रखा हो, है ना। ये एक एक्सप्लेनेशन, मतलब ये शब्द है ना, बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि हम बहुत बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा। केवल नेटवर्क शब्द भी है ना, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि नेटवर्क शब्द तो केवल ये बताता है कि हम कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहे हैं बस। तो ये भी नहीं होना चाहिए। बचा ARPANET। ARPANET भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ARPANET एक नेटवर्क था जो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कंसीडर किया गया, ठीक है। तो उसमें बेसिकली नेटवर्किंग की शुरुआत ही हुई थी, तो है ना। तो उसमें बेसिकली एक है ना रिसर्च पर्पस से है ना इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। जब नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग की ना शुरुआत हुई और ये नेटवर्क बन गया सबसे पहला, तो रिसर्च पर्पस से इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं होंगी इस नेटवर्क के अंदर, ARPANET में, बट इस ARPANET के अंदर है ना बहुत सारी सेट ऑफ प्रोटोकॉल तो नहीं होंगी, मतलब बहुत सारी प्रोटोकॉल का सेट तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, दैट इज TCP/IP। अगर इस TCP/IP के साथ है ना अगर मॉडल शब्द और लिख दिया जाता तो और बेहतर हम इसे समझ पाते। बट अगर मॉडल शब्द नहीं भी लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि TCP/IP मॉडल के अंदर ही लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही OSI मॉडल के अंदर भी लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझा जाएगा कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि ढेर सारी प्रोटोकॉल का जो समूह है वो वो भी लेयर के रूप में, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर है इन नेटवर्किंग के मॉडल्स के अंदर, ठीक है ना। तो या तो OSI मॉडल या OSI लिखा होता तो भी सही आंसर हो सकता था, और TCP लिखा है, TCP/IP लिखा है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। आई होप सो, है ना, ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बाकी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल शब्द आया है, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग के नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। और प्रोटोकॉल एक्चुअल में किस रूप में होता है? प्रोग्राम के रूप में होता है। C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है नेटवर्किंग में, अगर इसका उद्देश्य, इसका पर्पस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को स्थानांतरित करना हो, तो डाटा को ट्रांसफर करना हो तो, ठीक है जी। आई होप सो, है ना, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप सभी लोगों को दिया ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।